जरे दुखी जरे सुखी, यह भी क्या मनुष्य जीवन का धर्म है? मन जरा ढीला पड़े मेरा तन भी ढीला हो जाए, यह कैसी बात है? गुरु मारता नहीं है, गुरु मारता नहीं है, मन से निकालता है। गुरु कभी निर्दय नहीं होता है, पर मन से जरूर निकालता है। जो हम एक एक में मन अटका के बैठे हैं, कहाँ कीर्ति चाहिए, कहाँ कामनी चाहिए, कहाँ कंचन चाहिए। कीर्ति चाहिए, मुझे लोग कहे तू अच्छा है। आज तेरे को कोई बोलेगा तू अच्छा है, कल बोलेगा तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं, तू दुखी हो जाएगा। तो तू दूसरे के आधार पर जीता है ना, रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया है, तेरे को दुखी करे या सुखी करे। कभी कामनी में आ जाता है, कभी कंचन में, पैसे के पीछे मरता है। अरे पैसा कोई साध्य है क्या? पैसा तो जीवन निर्वाह का साधन है। मैं हमेशा तेरे को बोलती हूँ, पैसे को जीवन निर्वाह का साधन समझो, न कि साध्य। ज्यादा पैसा आएगा तू सुखी हो जाएगा, ज्यादा पैसा तेरे को मिलेगा तू बच्चों को सुखी कर सकेगा, नहीं सुखी कर सकेगा, दुखी कर सकता है, क्योंकि उन्हें और ज्यादा चाहिए। तूने दिया 2 लाख, उनको और 2 लाख चाहिए। तूने 2 करोड़ दिया, उन्हें और 2 करोड़ चाहिए। बड़ा भिखारी बना दिया। अपने प्रारब्ध में उन्हें रखो, कठिनाइयों से जूझना सिखाओ, कठिनाइयों से मुकाबला करना सिखाओ, न कि पैसे से तू उन्हें खुश कर सकता है। मेरे को कभी बोलता है मेरे बच्चे काम करे तो उनको पता पड़े, मैंने तो उन्हें फूल की तरह रखा है, उन्हें मैं काम करने नहीं देता हूँ, बहुत मैं खुश देखना चाहता हूँ। मैं बोलती हूँ तू ही बच्चे का दुश्मन बनता है। जो बोलता है मैं बच्चे को काम करने नहीं देता हूँ, वो कैसे होशियार बनेगा, कैसे बहादुर बनेगा, कैसे तू मर जाएगा तो वो संसार से जूझेगा। तेरे को गाली देगा, पिट्टी दबाओगे। वो लड़कियां जाती है ना, माँ बहुत प्यार करती है, वो बोलती है हम तो इसको एक ही शब्द भी नहीं बोलते हैं, पर शादी के बाद वो अपनी माँ को कोसती है। ये कैसी माँ थी, हमको जरा भी शक्ति नहीं दी, हमको सिखाया नहीं कि प्रकृति में तुम्हें जूझना पड़ेगा, ऐसे ऐसे तुम्हें सहन करना पड़ेगा। हमारे पास कभी कोई आता है, मेरे से चाची ऐसा चलती है, दादी ऐसा चलती है, मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छी बात बता रही है, मैं तो ये सोच रही हूँ ऐसा तेरे साथ होना चाहिए। तू कैसे पक्की होगी, तू कैसे मजबूत होगी, तू कैसे स्ट्रांग बनेगी, ये बातें तो तेरे को स्ट्रांग करती है। अच्छा है, भगवान से जो होता है उसको भलाई करके समझो। पर तू चाहता है बाल बांका न हुए, भगवान मैंने तकलीफें देखी है, मेरे बच्चों का बाल बांका न हुए। अरे हो भी न, कठिनाई को आने दो, आने दो। मैं नहीं बोलती हूँ संकल्प करो आए कठिनाइयाँ, पर जब आ जाती है तो उनको जूझने दो। समझो ये प्रभु से जो कुछ मिला है वो अच्छा ही है। प्रिया संदेह पाड़जी मिरियोई मिठाई, काने कराई चखी जे चेत करे। सच तो दुख हमारी कल्पना है, हम इनवाइट करते हैं सुखों को मांग करके। ट्रबल्स वॉन्ट कम इफ यू डोंट इनवाइट देम। पहले पहले जब सुना तो हमने कहा ये गुरु हमारे क्या बोल रहे हैं क्या हम ट्रबल्स को इनवाइट करते हैं? बाद में पता पड़ा सुखों को इनवाइट करते हैं तो उसके बाद दुख भी आते हैं। नहीं तो जो भी हालत आती है रजा पे राजी रहें, जैसी भी हालत आती है वेलकम करें। जो भी होता है ठीक 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 होता है। और तुम्हारी नजर परमात्मा पर है, तुम्हारी नजर अशोक रहना है इस सिद्धांत पर है, तो सचमुच जो भी हालत आएगी तुम्हें कुछ न कुछ देके जाएगी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों डिस्टर्ब होता है, क्यों दुखी होता है, क्यों अपने को नर्वस करता है? नर्वस नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो, स्ट्रांग बनो। जो भी होता है होने दो, अपना संकल्प मजबूत रखो, प्यार करना सीखो। नहीं आता है किसको प्यार करना। हमारे पास कोई लड़का आया, वो किधर बड़ी सर्विस करने लगा, बोला मेरे से सब जेलस होते हैं। मैंने बोला सबको प्यार करो,
बोलते हैं मेरे सीनियर है पर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मेरे से वो जेलस रहती हैं, मेरे को तंग करती हैं। वो जो है बॉस उनको भी भड़काती हैं, पर बॉस मेरे फेवर में बात करता है, वो जेलसी करती हैं। मैं नहीं इधर काम कर सकता, मैं तो ये सर्विस छोड़ेगा। अभी उसे मसा सर्विस मिली थी, सर्विस भी उसकी बहुत 25-30 हज़ार की थी। बोलता है पर मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। सारा दिन टोक टाक चलती है, सारा दिन मेरे से मजाक करती है। मैंने बोला तू प्यार करो। बोलता है कैसा प्यार करें, मैं लेके आता हूँ चीज़ें, खिलाता हूँ पिलाता हूँ, बहुत उनसे ऐसे प्रेम से निम्रता से बात करता हूँ, पर वे मानते ही नहीं है, अपनी चलाती हैं। खा के पी के फिर वो मस्ती करती हैं, फिर तंग करती हैं। मैंने बोला कभी ऐसा किया है जो तू जाके उनको बोलो मुझे ये बात तो सिखाओ, मेरे को नहीं आती है। बोलता है मेरे को सब आता है, मैं उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को सब आता है, जो उनको आता है उसे मैं बढ़कर हूँ। बोला यही तो तेरी कमी है, कभी तू जाके ज़बरदस्ती कोई ना कोई पॉइंट लेके उनसे डिस्कस करके बोल मैंने तेरे से ये सीखा, तो देख वो क्या होता है। उस बच्चे ने ऐसा किया, उसको गोल्ड मेडल मिले थे, हमारे इंडिया ने दिए थे, प्रेसिडेंट ने दिए थे, पर वो ऐसे डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने उसको बोला कि अभी तू ऐसा बोलो। इतना सब बताया भगवान ने, आपने क्या समझा? एक एक बात बोलो। लास्ट में पॉइंट सुनी, बोला प्यार करो। कौन सा प्यार कहा? कि जाके तू किसी के साथ डिस्कस कर किसी बात पर और बोल मैं तेरे से सीखा, ये प्यार है। नहीं नहीं मैं जानता हूँ, ले तेरे लिए पकौड़ा लाया हूँ, खिलाता हूँ पिलाता हूँ, मैं कमाता हूँ तेरे लिए खिलाता हूँ, तू उसको प्यार कहता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, किसको प्यार कहो? निम्रता भाव से उसको बोलो मैं तेरे से भी सीखा। तो जो तेरे से क्रिटिसाइज़ करते हैं ना वही तेरे अच्छे बन जाएंगे, पर तू ये नहीं कर सकता है ना। सीखने के लिए तू राज़ी नहीं है, किसी और से सिखाने के लिए तू राज़ी है सबको। यो छाए, ये प्रेम नहीं है, ये तेरा अहंकार है। और क्या सुना? बोलो। इकड़ी इकड़ी गाल बजाओ, बोलो जल्दी। कि हम अपने कर्तापने से दुखी कर सकते हैं, सुखी नहीं कर सकते। हाँ, कर्तापने से दुखी कर सकते हैं पर सुखी नहीं कर सकते हैं। हाँ, और बोलो। शुरू में जो बात चली कि गुरु हमको मारता नहीं है पर हमको मन को निकालता है जहाँ मेरा अटका हुआ है, मन को मनवाता है। गुरु मारता नहीं है लेकिन मन को मनवाता है। मन तव्हांजो न मनंदो, गुरु मनाए ॾींदो। और भगवान पहले दादी भगवान ने बताया तू मन को खराब करता है तो शरीर भी खराब होता है। मन को खराब करता है तो तेरा शरीर भी खराब होता है। शरीर भी खराब होता है। तू अपने शरीर को ज़्यादा खराब करता है। शरीर खराब हो गई, उसके पहले देखो मन खराब होता है। पहले मन खराब होता है, तन पर बात बाद में आती है। जिसने मन को पकड़ लिया तो तन तक पास नहीं होगी। पहले मन खराब होता है, फिर मन का इफेक्ट तन पर आता है और तन खराब हो जाता है। पहले तो प्यार करना आता ही नहीं था। प्यार जैसा आपने बताया, खिलाना पिलाना उसको प्यार समझते थे। प्यार करना यहाँ पे आके मालूम पड़ता है भी प्यार एक गिफ्ट है, सौगात है, उसका हमने कभी राइट यूज़ किया ही नहीं। यहाँ पे उसकी कितनी कीमत है यहाँ पे मालूम पड़ती है। देखो आपके प्यार में कैसे कितने जने बन जाते हैं, और प्यार में सब बनते ही है। बनते ठहंदा, ज़रूर ठहंदा, सब ठहंदा, मेरा भी भरोसा है। और एक बात अच्छी बताई कि तू मुश्किलों से डरता है। हाँ, तू अपने बच्चों को बोलता है मैं फूलों में पाला है, तो अपने बच्चे का दुश्मन तू खुद है। जब भी तू बोलता है ना मैं अपने बच्चों को फूलों की तरह पालता हूँ, फूलों में पालता हूँ, तो मना तू उनका दुश्मन है। फूलों की तरह पालता है तो उसको जूझना तो सिखाया ही नहीं ना। नहीं तो थोड़ा जूझना तो सिखाओ ना,
कितनी अच्छी बात बोली, कल को तू मर जाएगा, वो संसार में चलेगा कैसे? खुला बोल दिया, कल तू मर जाएगा तो तू उसको फूल की तरह पालता है, तो संसार तो नहीं फूल की तरह रखेगा। संसार में तो जूझना पड़ता है ना, तो जूझना पड़ता है, तो तूने जूझना सिखाया ही नहीं उसको, तूने फूलों की टोकरी में डाल दिया उसको मालूम ही नहीं है हार्डनेस क्या होती है, सख्त चीज़ क्या होती है, हालत क्या होती है। तो जूझना सिखाओ ना उसको, थोड़ा सहज भाव में चलो ना तो भी ठीक है। तुम जोड़ी से संकल्प विकल्प करके किसको जूझने के लिए भेजो, ये भी नहीं है, पर तुम खाली आसक्त न रखो, अपने में आसक्ति न रखो, बच्चे को भी ढीला छोड़ो, खुद को भी ढीला छोड़ो, तो सहज भाव से ऐसे प्रकृति की क्रिया चलेगी। तो कभी बच्चे को सहन करना पड़ेगा, कभी बच्चे को नीचे और ऊपर होना पड़ेगा, उसको अंदर का पावर परमात्मा जगाएगा। बाहर हालत देके भगवान अंदर का पावर जगाता है, बाहर की हालत के सिवाय अंदर का पावर कैसे आएगा? तो हालतों के और अपने बच्चों के बीच में आड़े आ जाता है, दीवार बन जाता है। नहीं तो वो आए तो उसको मालूम पड़े ना कि सहन कैसे करते हैं, जूझते कैसे हैं, फेस करने का पावर क्या होता है, उसका दिमाग भी खुले ना। तो उसके बदले तू दिमाग चलाता है, फिर वही दुआई तो वही सब शिकायत देता है कि मैं तो कर कर के थक गया हूँ, तेरे लिए मैंने इतना किया। तो तू तो तभी भगवान ने बोला तू तो उसका दुश्मन है ना, जो उसकी एनर्जी जगाई नहीं तूने, और तू ही करता रहता है, तू ही करता रहता है। तो ऐसा करना कोई करना नहीं है, वो तेरी दुश्मनी है पाना। समझवा गाल? और बोलो। गुरु कभी कभी एग्ज़ाम भी लेते हैं। एग्ज़ाम लेते हैं? हाँ, जैसे बोला कि सबसे प्यारा आपको कौन है? हाँ। तो उसने कहा मेरा बेटा। तो उसने उसको काट दो, तो उसके सामने जब रखा गया तो आंखें उसने बंद की, तो उसके बेटा हटा के उसके सामने बकरा लाया गया। बकरा आ गया, तभी बोला ना गुरु मारींदो न, खाली तव्हांखे तो अंदर में आसक्ति कढंदो। और इन्होंने कितना अच्छा बताया भाई, ज़रे सुखी ज़रे दुखी होना, ये मतलब ये हमारा ये नहीं है, और शौक रहना तेरा धर्म है। फिर बताया भाई रज़ा पे राजी रहना, तो ये सब बात में दीवान यहाँ पे आके सीखे हैं। और दीवान दादी बहन कैसे चलती है, अभी मन नहीं करता कि बंद करें, चलती रहे और सुने और चलती रहे, वही बहुत अच्छा। निमोहन शक्ति भी आप ही देते हो यहाँ, मतलब कोई भी बात में हम खड़े रह सकते हैं, रमज भी देते हो, समझ भी देते हो, अटकते नहीं हैं, प्रहलाद पर विश्वास है, तो डर निकल गया अंदर से भाई। जैसे आप बोलते हो ना भाई, थी छा थींदो, जेको थींदो सुठो ही थींदो, थी छा थींदो सुठो ही थींदो। हुक कढणो है न तव्हांजो खाली, और क्या करना है? जो हुक है न तेरे में लटका पड़ा है, जैसे किसी जानवर को पूंछ लटकी पड़ी है न, तो तेरे जिज्ञासुपणे में, तेरे मंशपणे में भी ये ऐसे हुक लगा पड़ा है। तो जहाँ तुम गुज़रते हो वहाँ हुक में तू अटक जाता है, ख्याल में अटका, हालत में अटका, बात में अटका, राग द्वेष में अटका। उहे हुक खाली कटणो है तव्हांजो, बस ॿियो छा आहे? हुक न हूंदो त तव्हां अटकंदा किथां? उहे लगा ही पर है, किधर न किधर तू कहीं न कहीं से अटक जाता है। अच्छी बात में भी अटकेगा, कभी बुरी बात में अटकेगा, फिर बोलेगा अच्छे में अटकाऊँ ना, क्या ख़राब किया क्या मैंने? अरे ख़राब तो किया ही किया ना, क्योंकि अटका। आज कितनी अच्छी इतनी वाणी चली है, तो वे तुम सोचो, मैंने इसीलिए चलने दी भाई, भगवान की वाणी चले और वो कैसेट में आए, सीडी में आए तेरे। तुम सीडी रोज़ सुनो, ये जो आज भगवान की वाणी चली है, वे सीडी जाके सुनो, फिर सुनो, तो तेरा दिमाग जो है ना वो ठीक हो जाएगा। एक कितने 15 मिनट को चली होगी या 20 मिनट, उसमें कितनी सारी बातें दे दी। आप बोलो। हाँ, और बोलो। और एक और अच्छा बताया, आपकी नज़र अगर भगवान की तरफ है तो कोई भी हालत आपको तंग नहीं करेगी। हाँ, ये नज़र भगवान तरफ है तो हालत तंग नहीं करेगी। पीछे से बोला उल्टा कुछ तेरे को दे के जाएगी, कुछ देने के लिए आई है हालत, तेरे को तंग करने के लिए नहीं आई है। तुम ऐसा क्यों भरोसा नहीं रखते हो? हालत कोई भी आई है तो तेरे को तंग करने के लिए नहीं आई है, कुछ देने के लिए आई है।
देने मतलब एनर्जी तो हालत से मिलती मिलती है, ताकत शक्ति मिलती मिलती है। पंहिंजे शक्तिअ खे पहचानियो। और पीछे जो हाँ, दुखों को तुम इनवाइट करते हो क्योंकि तुम सुखों में मन रखते हो। कुछ को बोलना है, आप लोग बोलो। दीमा भगवान ये भी अच्छा बताया कि हम बच्चों को ज़्यादा देख के समझते हैं कि उनको खुश किया, लेकिन हम उनको भिखारी बना देते हैं। हाँ, आप बोलते हो मैंने अपने बच्चों के लिए किया, मैं अपने बच्चों को फूलों की टोकरी में रखता हूँ, फूलों के जैसा लगता हूँ, लेकिन तूने अपने बच्चों को भिखारी बना दिया जब तुमने हालतों से जूझना नहीं सिखाया। हालतों से जिस बच्चे ने जूझना नहीं सीखा उसने समझो कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा, वो ऐसे ही बेकार का बच्चा बन जाएगा। तुम उसको ऐसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत करो। जितना तुम मोह करेगा उतना वो कमज़ोर होएगा। इसलिए हम मोह का दुश्मन तो रही है भाई। तुम मोह में किसको प्रेम नहीं करो, किसका ख्याल नहीं करो, किसको अच्छे से संभाल नहीं करो, उसके हम दुश्मन नहीं हैं। पर तुम जो चट 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 वाला मोह करता है ना, उससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छे भले बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। तो तुम चट चट करके अपना रस लेते हो, लेकिन बच्चे तो कमज़ोर हो गए ना। तो भिखारी किसने बनाया? तू नहीं बनाया ना भिखारी। खुद का भी दुश्मन बना, अपने वालों का भी तू दुश्मन बना। कितनी बातें अच्छी अच्छी आज आपको दे दी भगवान ने। और बोलो, किसको बोल रहे हैं? भगवान दादी भगवान ने बताया भाई हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो जो बच्चे सब आपके साथ जुड़े हैं तो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। हाँ, मेरे साथ जुड़े हैं तो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही ना, नहीं तो तेरे को क्या है, तू तो बस खाली गोदी में बिठा। मेरे को ज़्यादा देर गोदी में भी नहीं बिठाओ बच्चे को। हक है बच्चे का गोदी में बैठना, उसका हक है, उसको हक दो। लेकिन हक कितना होता है? वो ज़मीन पर बैठेगा नहीं तो हार्ड कैसे बनेगा, सख्त कैसे बनेगा? वे तो वो कोमल बन जाता है ना। किसी बच्चे को हाथ लगाओ तो वो मजबूत है, किसी बच्चे को हाथ लगाओ तो वो आटे की पेड़ी है। जी, आटे की पेड़ी, कुंवड़ो। तो ये कुंवड़ा किसने बनाया? तूने बनाया ना। गिर न जाए, पर न जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, तो क्या होगा? संभल जाएगा ना। गिरेगा तो संभलना सीखेगा। तुम गिराओ नहीं जोड़ी से। मैं नहीं बोलता हूँ बच्चों को धक्का दियो, पर तुम डरते क्यों हो? टेंशन क्यों करते हो? टेंशन करते हो, संभाल करो पर टेंशन नहीं करो। तभी ये तेरी पॉइंट बनी है, नो टेंशन बट अटेंशन। अटेंशन रहो, फिर भी कोई बात होती है तो तुम विकल्प क्यों करते हो? बोलो, वो उसको एहसास आएगा भाई मैं ऐसे गिर सकता हूँ, अभी संभालूँ मैं अपने को। संभालना सीखेगा। नहीं तो उसको दिमाग में ये है मेरी माँ बैठी है ना वो संभालेगी, मेरा बाप बैठा है ना वो आप ही देखेगा, उसके दिमाग में है। फिर छोटे बड़े बच्चे बन जाएंगे ना, तब बिजनेस करेंगे ना, तभी भी बोलेंगे मेरा बाप बैठा है ना वो ध्यान देगा। मैं तो कल टाइम पास के लिए आता हूँ, मेरी माँ बैठी है ना वहाँ पे अरेंजमेंट करेगी, मेरे को खाली इच्छा करनी है। तो तुम ऐसे बच्चों की भी परवरिश ऐसे करते हो। और बोलो। दिमाग सवाल था एक कि सीखने की मूड कैसे बने? अहंकार छोड़ो तो सीखने की मूड बनेगी। छोटा बड़ा छोड़ो तो सीखने की मूड बनेगी। अभी तो बात तो बताई ना, आज भगवान ने नहीं बताई। बोला तो कोई किसी को तंग भी कर रहा था तो उधर भी उसने बोला, मैंने अपने बच्चे को बोला तू ऐसा ही कर, प्यार कर। बोला प्यार तो रोज़ करता हूँ, रोज़ तो पकौड़ा और ये लेके जाता हूँ, खिलाता हूँ पिलाता हूँ, खा पी के वरी चिराते हैं, खा पी के वरी चिराते हैं। बोला ये कर्म का प्यार नहीं करो, तुम कोई बात में जाके उससे डिस्कस करो और फिर बोलो तो मैं तेरे से सीखा। सिखेला मनुष्य भी न किसको बोले न मैं तेरे से सीखा, इतना अपने को गंवाए न तो दुनिया ज़रूर प्यार करेगी। पर तेरे को कोई खाली 1 मिनट ना बताना चालू करे तो बोलेगा बस 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 मेरे को मालूम है, मैं जानता हूँ। तो जो जानता है ना, तो वो मिसाल सुना है ना तुमने, एक छोटा सा मिसाल। वो लड़की शादी करके आई, फिर बोलती है तो सास पापड़ सिखाती हूँ आज, पापड़ कैसे बनाते हैं। बोला मेरे को तो मालूम है, आते हैं मेरे को, आटा गूंदते हैं मालूम है, आता है मेरे को, फिर बेलते हैं मालूम है, फिर आता है ना मेरे को, नहीं थोड़ी आता है।
फिर धूप में सुखाते हैं, फिर गड़ी बनाते हैं, वो भी मेरे को आता है ना, मालूम है ना। फिर बोला मटके में पानी डालो, उसमें वो सूखे हुए पापड़ डाल दो, फिर पापड़ बन गए। तो बोला आता है मेरे को, मालूम है। तो उसने अपना हाल ये किया, जहाँ से आटा लिया वहाँ से आटा बना दिया। बोला मम्मा ये क्या हुआ? बोला तुमने तो बोला आता है तो आओ। तो तुम सिखेले हो तभी भी बोलो नहीं आता है। तुम बताओ, कुछ न कुछ तो कुड़का किसी से मिल जाएगा ना। तुम बोलता है ये कौन होता है, ऐसे मैं सीखूं, ये कौन होता है, ऐसे सीखूं, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये अपनी गंवाओ नीचे बात। और इमोशन को कंट्रोल करो तभी तू सीख सकता है। इमोशन जब तक है तब तक, मैं बोलता हूँ जिस मंच को इमोशंस की बीमारी है उसको बिजनेस तो करना ही नहीं चाहिए। माती था के चवा बिजनेस उसको करना ही नहीं चाहिए। नौकरी में फिर भी तेरा इमोशन चल जाएगा, थोड़ा बहुत चलेगा, तो उधर भी नहीं, फिर भी चल जाएगा, क्योंकि सेठ को भी ज़रूरत है। बोलेगा सच्चा तो है ना, चलो महीने में 1-2 इमोशन निकाल देता है, मैं समझूंगा पगार ज़्यादा है, ये हो जाएगा। बाकी बिजनेस में तू इमोशन में आएगा और तू कमाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। केर भी उजे वखणी। हाँ बोलो। भगवान अपना इमोशन पकड़ में कैसे आए, मालूम कैसे कर पड़े कि मैं इमोशन कर रहा हूँ कि कुछ सही करने जा रहा हूँ? सीखने की खिड़की रखेगा ना तो वो समझ में आएगा। तुम सीखने की खिड़की रखो तो ज़रूर समझ में आएगा। कोई ना कोई प्रकृति कहाँ न कहाँ से ऐसे देगी, तुम उसके ऊपर ध्यान दोगे। जे सीखने की खिड़की खुली है, कैचिंग पावर है, तू शांत स्वरूप है, तो कुदरत कहीं न कहीं से देगी तो तू ध्यान देगा तो इमोशन कंट्रोल में आ जाएगा, काम भी अच्छा होगा। जे तू सीखने की खिड़की नहीं खोलता है, इमोशन की खिड़की खुली रखता है, तो कैसे होगा? आप ही बोलो, कैसे हो सकता है? दूसरी बात, जिसका हम काम करते हैं घर में, गृहस्थ में, जिसका भी हम कोई पार्ट प्ले करते हैं, पहले उसको आगे रखना चाहिए। हम भी तो तेरे को आगे रखते हैं, आज तक तो यही आदत बनी है। हम छोटे से छोटा काम करते हैं तो आप लोगों को आगे रखते हैं नहीं रखते हैं? अरे रखते हैं नहीं रखते हैं? बोलो, माइक उठाओ तुम। ऐसा आज तक कौन सा काम हुआ है जो मैंने अपने आप सब बच्चों को आगे, हाँ 500 बच्चे बैठे होंगे, मैं 500 को थोड़े रखूँगी, पर जिसका वो काम है, जिसका डिपार्टमेंट है, जिसके हाथ में वो चीज़ है, उनको तो आगे रखती हूँ, या मैं बस तानाशाही करती हूँ? क्या करती हूँ? बोलो। दिमाग सब जो भी होता है तो उसका आप निर्णय खुद ले सकते हो। ऐसे नहीं कि आप नहीं ले सकते हो कि आपको किसी बात का नॉलेज नहीं है, पर हर बात में आप बोलते हो कि सबको बिठाएं, थोड़ा मालूम तो पड़े कि कोई क्या कहता है, सबकी राय तो लेनी चाहिए, सबके हिसाब से यज्ञ होना चाहिए। तो इतने बड़े यज्ञ में भी आप एक हो जो निर्णय ले सकते हो, फिर भी आप सबका देखते हो कि सब क्या बोल रहे हैं। तो हम छोटे छोटे घर गृहस्थ अपने संभालते हैं, तो उसमें जैसे आपने कहा कि मेरे को मालूम है, कोई बात शुरू करता है और ऐसे लगता है बाकी की बात हम खुद बता देते हैं कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, फिर सामने वाला बोलता है अरे रुक तो सही, मेरे को बोलने तो बोल देते दो, तो फिर शांति से सुनने की आदत डालें आती है। सुनो ना, थोड़ा क्या होएगा, थोड़ा सुनो तो थोड़ा क्या होगा। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट समय लगाएगा ना, इतना तो कोई ज़्यादा लंबा नहीं करेगा। ठीक है, इतना लंबा करता है तो फिर तुम दूसरा पैंतरा आजमाओ, पर सुनो तो सही ना। अब मूर्ख की तरह तो 1 घंटा किसको सुनेगा, ये नहीं है, पर एक थोड़ा तो घड़ी तो दे दो उसको। पहले ही तू बोल देता है मेरे को मालूम है, मेरे को तो जानता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, तो ये तेरा ईगो लटक रहा है ना, तो तू कुछ सीख नहीं रहा है, और सीखेगा नहीं तो काम कैसा चलेगा। इमोशन को कंट्रोल करो। किससे कंट्रोल करोगे? अपने निश्चय से। जहाँ भी इमोशन आता है पहले तो सुजागी होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि मेरे में इमोशंस आ रहा है। और तू इतना अंधेरे में है जो तेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है कि इमोशन आ रहा है, तो ये तेरी बीमारी है ना अपनी। अब किसको बीमारी है तो उसको कोई क्या कर सकता है। कंट्रोल करने के लिए फिर भी गोली तो खानी पड़ती है ना,
तो तेरे भी इमोशन की बीमारी है। तू कौन सी गोली खाएगा? कोई तो गोली खानी पड़ेगी ना। बीमारी है ना वो, तेरी बीमारी से ज़्यादा बीमारी हुए है, क्योंकि तेरी बीमारी कंट्रोल में है। पर जो इमोशन की बीमारी, उस बीमारी से प्लस हो जाती है तो वह बीमारी भी बढ़ जाती है। तेरी अपनी जो बीमारी है ना वो भी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं इमोशन से। फिर इमोशन तू कर या कोई सामने वाला दिलाए, पर इमोशन आया और बीमारी बढ़ गई, ये भी होता है। हाँ, ये बात सही बताई भाई, इमोशन इज़ डिजीज़, ये सही में बहुत बड़ी बीमारी है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को जब सत्संग में नहीं आया था तो वो बिज़नेस में भी किसको कुछ गुस्सा किया तो गुस्सा करते ही जाता था। मैंने अपना लगता है मैं अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा हूँ, और इतना काम बिगड़ जाता था, बिज़नेस भी बिगाड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे आने का वो जब बात बताया, धीरज करना बहुत ज़रूरी है। जैसा दीदी ने बताया भाई, ये बहुत किसकी बात सुनना एक गुण है, वो गुण अंदर डालते जाओ। पहले सुनते ही नहीं थे, खाली सुनाते ही जाता थे। तो यहाँ पे आके हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, गुरु से हमें क्या नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वही सब कुछ मिल रहा है, पर तू लेने वाला बने तभी ना। इन बातों का भी तुम ध्यान दो ना। सत्संग में तो तुमको बहुत सारी बातें भगवान की तरफ से मिल जाती है, नहीं मिलती है। देखो अभी बिजनेस सिखाया, सबसे फिट करना सिखाया, कितनी अच्छी कैसेट थी। मेरी दिल है तुम रोज़ सीडी लेके भी तुम रिपीट करना, ज़रूर रिपीट करना, फिर सुनना। कितनी अच्छी बात चली थी, और ऑलराउंड होके बोला, ऑलराउंड होके। अब तुम बिजनेस करता है और क्रोध भी करता है, तो इधर बिजनेस करता है, इधर तुम क्रोधीनाथ है, इमोशनल वाला है, इमोशन करता है, तो तेरी जजमेंट तो मारा खाई वही ना तांजी। बिजनेस माना जजमेंट, बिजनेस माना जजमेंट। बिजनेस माना कोई वो नहीं है कि तुम हाथ पैर चलाओ। अरे मगज़ में वेवे थी गाल, मुझी कन नथी वेवे। बिजनेस माना ज़रूरी न है कि तुम हाथ पैर चलाओ। बिजनेस माना तुम इधर से जजमेंट रखो बराबर। जे तेरी जजमेंट सही है माना तू निकल जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। पर तेरी जजमेंट गलत है तो तू अटक गया, कहीं ना कहीं धोखा। क्योंकि जजमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि तू क्रोधीनाथ है। अब जो बिजनेस करे तो वो पहले क्रोध तो छोड़े, क्रोध छोड़े, इमोशन छोड़े, तो ये जजमेंट तेरी सही आए। जिस सही नहीं है तो तू सही काम ही नहीं करेगा ना, कैसे करेगा? और दूसरी बात, थोड़े कुछ तो उसके भी लाभ होते हैं, कायदो थींदो है ना। तुम जिसके साथ काम करते हो, जिसका भी काम करते हो, पहले उसको आगे रखो, खुद को पीछे रखो, खुद को पीछे रखो। तुम ऑर्डर भी लेते हो तो उसको पूछो ना, भाई तेरे को कितने का ऑर्डर देने का है, कितने का देने का है? तेरे पास उतनी चीज़ है तो तुम साइन करो ये बात में। ये नहीं है तो तुम बोलो मेरे से ये नहीं होगा। वो तुम जानो ना। तुमने किसको बोला 5 लाख का मैं काम करके दूंगा, तो 5 लाख 1 रुपया नहीं होना चाहिए तेरे बिल में, पर 5 लाख से 10,000 कम होना चाहिए, तभी तू सक्सेस बिजनेसमैन है। तू किसको बोलेगा ये मकान बनाऊंगा, ये खर्चा आएगा 10 लाख, फिर निकालेगा 20 लाख, तो आगे के लिए तेरे को काम थोड़ी मिलेगा। पर तूने बोला 10 लाख और तूने लगा के दिया 9 लाख, तो सामने वाला कितना खुश होएगा। अरे मुझे ₹1 रुपया बचाए नहीं, न तो चवंदा ॾिठे 10 लाख मुंहिंजा विञाए छॾियईं। भले तूने लिया भी नहीं, तूने गंवाया भी नहीं, तूने उसका ही उसको दे दिया, तो भी मन की वृत्ति है ना। मन की वृत्ति बोलेगा देखा 10 बोल के 20 लाख लगा दिया, तो तू कैसे सक्सेस हो सकता है? पर मैं जेकर काम करूं तो मैं ऐसे करूं, जेकर 10 बोल के उसको 10,000 बचा के दूं, 1 लाख के पीछे 1,000 बचा के दूंगा। तुम ऐसा काम करो, जजमेंट सही रखो ना। तुम जजमेंट सही नहीं रखते हो तो भी बिजनेस में कहीं ना कहीं तेरे को धोखा ही होता है। सच्चा होके भी तू झूठा बन जाता है, फिर तेरे मन के ऊपर भी वही तकलीफ़ आती है, भाई ये क्या हुआ। ये बातें हैं तेरे क्रोध के कारण, तेरे इमोशन के कारण ये सब गड़बड़ घोटाला होता है। ठीक करो अपने को, निश्चय से ठीक करो, खुश रखो सबको। किसको खुश रखना है? पहला खुश तो अपने ग्राहक को रखो। ग्राहक खुश माना तू खुश, तू खुश माना ग्राहक खुश, ये न थींदो।
छा चयो मां? पहिरीं केरु ख़ुशि थिए? पहिरीं ग्राहक ख़ुशि थिए, पोइ मालिक ख़ुशि थिए। तू बोलता है मैं मालिक हूँ, मैं खुश मन ग्राहक खुश। ऐसे थोड़ा ही होता है। पहले ग्राहक को खुश रखो, बाद में तू खुशी ले, तब तक तू तपस्या कर। ये कोई बिजनेस का लॉ है? तुम कौन सा लॉ लेके बिजनेस करते हो? तुम सवेरे ही छुट्टी कर दो, नौकरी करो वही अच्छा है। नहीं कर सकते हो तो नौकरी करो, वही अच्छी है। कम से कम नौकरी आएगी तो मालूम तो पड़ेगा ना, मैं 50 कमाता हूँ या लाख कमाता हूँ, मैं कितना कमाता हूँ। मैं 50 कमाता हूँ तो 30 खर्चा करूँ, 20 का सेविंग करूँ, कुछ तो तेरे हाथ में होएगा। नहीं तो अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए। वो अंधी है तो झंड चलाती जाती है, कुत्ता है साइड में खड़ा है, वो आटा चटता जाता है। तो ये क्या है? तो तेरा तो गया पानी में। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान दो। ध्यान देने से और आत्मा के निश्चय से सब अच्छा हो सकता है। आत्मा के निश्चय से प्रकृति में सब तेरे लिए अच्छा होगा। आत्मा के निश्चय से प्रकृति में राहें खुलती जाएगी, वरना तेरी राहें भी बंद हो जाती है अहंकार के कारण, होशियारी के कारण, चतुराई के कारण। छोड़ सियाणप सकली मना, तू क्यों लिपटाए मूर्ख मना। चतुराई चालाकी में तू अपनी सियाणप को खो देता है और तू मूर्ख भी बन जाता है। अपने को जो सियाणा मानता है ना, दादी भगवान का कहना है, अपने को सियाणा मानने वाला मनुष्य हकीकत में वो मूर्ख है, हकीकत में मूर्ख है। और तू है कि लेक्चर देता रहता है। अपने सियाणप को सिद्ध करने वाला मनुष्य महामूर्ख है। मेरे से पूछो, अपनी सियाणप चलाने वाला मनुष्य मूर्ख है, पर अपनी सियाणप को सिद्ध करने वाला मनुष्य महामूर्ख है। तू तो जहाँ तहाँ सिद्ध करता रहता है, खुद का भी टाइम गंवाता है, दूसरे का भी गंवाता है। लेक्चरबाजी तेरी चालू है, डिस्कशन चालू है। क्यों इतना डिस्कशन क्यों करता है? मैं सियाणा था, मैं सियाणा हूँ, मैं रहूँगा। तो आत्मा तो नहीं रहेगा ना। आत्मा बनो, आत्मा का निश्चय करो, आत्मा का वे अंदर ही अंदर भाव रखो, तो तेरी सारी जो सियाणप है वो आत्मिक सियाणप बन जाएगी। बस बोलूं मंत्र उसको दियो पीछे मनु संत छातो चाहे लाल खिले दो। दिमागन भाई, इमोशन तो दिमागन आता है, पर ये इमोशन के लक्षण क्या हैं दिमागन? समझो अगर कोई काम करता है, नौकरी वाला तो चलो ठीक है बच जाता है, पर नौकरी वाले को भी तो इमोशन आता है ना। बहुत सारे लक्षण हैं, सुनो। तो एक दो मेन जो आता है, इसके लक्षण क्या है? एक तो तू तिल मिलाएगा, इमोशन अञा एंट्री थी ना तो तव्हां तिल मिलाईंदो, किसकी बात अच्छी नहीं लगेगी, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, पानी पीना भूल जाएगा, मन में किट किट पैदा हो जाएगी। सामने कोई खड़ा है प्रिय से प्रिय मनुष्य, उसको भी बोलेगा सुर पड़े। ये सब इमोशन में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे उसके लक्षण हैं। जब तेरे को प्रिय भी अप्रिय लगे ना तो समझो मेरे में अंदर कोई इमोशन आया है। इसका कारण क्या है? कारण तेरा अज्ञान है ना। कारण क्या हो सकता है तेरा? मैं आपको बोलता भी हूँ भाई भगवान है, भगवान करता है, फिर भी इमोशन में आता है। फिर भी कारण भगवान है ना, कारण में मैं क्यों जाऊँ? कारण तुम जानो जाके। मैं इतना लंबा क्यों सोचूं, लंबा क्यों बोलूं? आपने इमोशन के लक्षण पूछे, मैंने बता दिए, बाकी कारण तुम पकड़ो ना अपना कि कारण कौन सा है जो मेरे में ये तिलमिलाहट आती है। गैपी, क्रोध, गुस्सा, इमोशन, ये सब आता है ना, अच्छा नहीं लगता है। खाना भी तेरे को इमोशन अंदर आ गया ना तो तेरे को खाना अच्छा नहीं लगेगा। कोई बोलेगा खा लो, तू बोलेगा बाद में, खा लो बाद में। बाद में बोलने वाला मनुष्य जो बोलता है ना खाना और टेबल पर रखा है खाना तो खा ले ना, बाद में बोलने वाला मनुष्य जो बाद में बोलता है ना, माना उसको कोई ना कोई इमोशन एंट्री हो गया है, वो तू अपने इमोशन के धुन में पर है, फिर तू गरम खाना भी ठंडा कर देगा। इमोशन नहीं है ना तो तू मस्त खाएगा। फिर जब एक खाने को बैठेगा बोला खाना ठंडा क्यों है? दिमाग अटक जाते हैं भाई। घर घर में झगड़े भी, सास बहू का झगड़ा, हुक या बच्चों का झगड़ा, घर घर में झगड़े इमोशन की वजह से ही हो रहे हैं। वहाँ तो हुक लगा पड़ा है ना तो तुम अटक जाते हो। मेरे में हुक नहीं है तो मेरे को कोई रस्सी डालेगा तो मेरी खिसक जाएगी ना, पर तेरे में हुक लगा पड़ा है तो कोई तेरे को रस्सी डालता है
कोई ख्याल कोई हालत, तो तेरे हुक्म में अटक जाती है रस्सी। ऐसा हुक काट दो तो अभी कौन सी रस्सी, मेरे को तो कौन सी रस्सी से बांध सकता है, बांधो देखो, क्योंकि मेरे में हुक ही नहीं है, हुक आए ही ना, मैं तो हुक काट दिया है, मेरे गुरु ने काट दिया। मतलब इमोशन आता है तो हमारी कमजोरी का फायदा सामने वाला उठा लेता है। हो सको नहीं देखो, तुम्हारा नुकसान देखो, खाली सामने तो जाओ ही नहीं। मेरे को तो सामने जाके उल्टी आती है। इधर भी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि सामने वाला मेरा फ़ायदा लेता है या नुकसान लेता है, उसका मर्जी जो भी ले। हल मेरा कोई फ़ायदा लेता है तो ठीक है ना, मैं फ़ायदे में हूँ ना। मेरा कोई फ़ायदा लेता है तो क्या है, मैं तो नुकसान में हूँ क्या। किसको फ़ायदा मिला अगर मेरे से, तो मेरे को वो भी मंजूर है, ले फ़ायदा, मैं क्यों सोचूं। पर मेरा नुकसान जहाँ होता है मैं वहाँ सुजाग हूँ, समझेगा। मैंने एक दिन दादी भगवान को बोला, आप तो इतना सब खोज करते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें, फिर आप सबको बता देते हो, सिखा देते हो, फिर तो वो तो मुफ्त में सीख गया ना, वो तो मुफ्त में वो करेगा ना, फिर आपको क्या है इधर, आप ऐसा क्यों करते हो। तो बोला देख, वो मुफ्त में सीखेगा तो मेरे को तो निराकार वाली दूसरी बात दे देगा ना, वाली तीसरी देगा, वाली चौथी देगा, मेरे को तो ढेर सारी बातें देगा। कोई मेरे से एक लेके जाएगा, मेरे को निराकार 4 दे देगा, तो मैं तो फ़ायदे में हुआ ना, मैं दूसरे का फ़ायदा क्यों सोचूं। एक उसने ले ली, मेरे को उसने 4 दे दी, तो मेरा फ़ायदा हुआ या मेरा नुकसान हुआ। तू फ़ायदा के देखना, नुकसान क्यों देखती है। तो हमको तो गुरु की बातें तो हमेशा नस नस में पड़ी है। मैंने बोला अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो देखो दिमाग में इतनी चलती है ना बात, भाई मेरा फ़ायदा ये क्यों ले, मेरे गुरु का फ़ायदा ये क्यों ले। तो उन्होंने बोला गुरु तो होता ही इसीलिए ना भाई, फ़ायदा दे दे। तुम बोलती है तुम मैं तेरा गुरु हूँ, तो तुम ये वृत्ति रखो ना, मैं मेरा भले कोई फ़ायदा ले ले, मेरे गुरु का फ़ायदा ले ले। तो कोई फ़ायदा लेता है तो मेरे को ही फ़ायदा है ना, तू फ़ायदे में भी बैठ, अच्छा है ना, थोड़ा तो तेरे को अच्छा लगेगा ना। तुम बोलते हो तो मैं सुन लेती हूँ ना, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन तुम बोलते हो आपने ये किया, आपने ये किया, आपने वो किया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी नींद में हूँ, मस्त जाग में हूँ, नींद में हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सत्संग करता हूँ, सो भी जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ। फिर भी तुम लोग बोलते हो तो तुमको फ़ायदा होता होगा तभी ना, तो तेरे फ़ायदे में मेरा ही फ़ायदा है ना, क्योंकि सृष्टि मेरी है, सृष्टि मेरी है। तो मेरी सृष्टि में अगर मुझसे किसको फ़ायदा होता है तो मुझे ऐतराज़ नहीं है। तो तुम सामने वाला तो ये कभी देखो ही नहीं, कट करो ये बात। सामने वाले फ़ायदा लेते हैं, सामने वाले फ़ायदा लेते हैं। तुम बोलो खुली दिल से ले लो ना, फिर क्या हुआ। आपने बताया था ना भाई, आप खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। हाँ। पर तू रोएगा तो मैं रोऊंगा नहीं साथ मैं में। तो नहीं रोऊंगा, मैं रोना हूँ क्या, आज तक रोया हूँ क्या। तुम रोते हुए आते हो, हंसते हुए जाते हो। मैं रोऊंगा तो अपने गुरु के प्रेम में रोऊंगा, बाकी तेरे दुख दर्द में तो नहीं मैं रोता हूँ। मेरे को अपने गुरु की याद आती है तो मेरे को प्यार आता है, वो बात और है। ये क्या है, प्रिया संदे पारा जी मिलो ही मिठाई। प्रिया संदे पार जी मिलो ही मिठाई। प्रिया संदे, प्रिया माना भगवान, संदे माना वही रास्ता हुआ, पार रूट में भी मिठाई है। प्रिया संदे पार जी मिलो ही मिठाई है, मिठाई। आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, कभी भी देखो, वे जो भगवान से हालत आती है उसमें मिठास है। दिखाई भले करवाट दे लेकिन है मिठास। पर काने काई कराई जे चखी तू चेत करे। करवाट किधर भी नहीं है, तू ध्यान से चखे तो चखे ध्यान से, तो करवाट किधर नहीं है। तेरा ध्यान किधर है तो करवाट दिखाई देती है। भगवान मेरे को ये हालत दिया, भगवान ने मेरे को ये किया। तभी ये गुरुजनों की कहावत बनी है कि प्रिया संदे पार जी मिलो ही मिठाई, काने काई कराई जे चखी तू चेत करे। चेत मीन्स ध्यान करके चखो। बस भाई बहुत टाइम हो गया, उठूं, कुछ बोलना है। दिव्या क्या बोलना है, तेरा बच्चा देख रहा है, क्या बोलना है। माइक तो उठी थी, तो ये माइक तो नहीं रहा वो। दिमागन वो मेरे को भी वो कहावत है ना, ढक्की मुंजा डोलना है, पर उसमें निमाणी का मतलब क्या है, कौन है क्या, नंगड़ा निमाणिया जा बोलते हैं ना। तो हाँ। निमाणिया मतलब क्या। निमाणा गुरु है ना। अच्छा। नंगड़ा माना छोटा,
निमाणीअ जा माना निमाणा केर है? गुरु गरीबन वाज है ना। जैसे बोलते हैं ना गुरु गरीबन वाज है, तो गुरु निमाणा भी है। निमाणा है ना, तू बोलेगा 10 बार गलती करेगा, वरी बोलेगा अभी नहीं करूँगा, वरी करेगा, तो गुरु क्या है? निमाणा है ना। बोलेगा ठीक है भाई, आज नहीं सुधरा तो कल सुधरना, कल नहीं सुधरा तो फिर कल सुधरना। तो निमाणा कौन है संसार में? निमाणा भी एक गुरु है। गरीब कौन है? गुरु गरीब है। गरीब नवाज कौन है? उहे भी गुरु है। त नंगड़ा निमाणीअ दा जीवे तीवे पालना, मेरी मीनिंग ये कहती है, बाकी मैंने कोई डिक्शनरी खोली नहीं है। मेरी भावनाओं में ये आता है कि नंगड़ा निमाणीअ दा जीवे तीवे पालना, जैसे तैसे तू पल के बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुरु ऐब न खोलना। गुरु ऐब खोलता नहीं है, गुरु ऐबों को पर्दा डाल देता है। तो जहाँ ऐब को, जहाँ गलतियों को, जहाँ तेरे विकारों को पर्दा आया, चादर पड़ी गुरु के प्रेम की, वहाँ तू जैसे तैसे पल के बड़ा हो जाएगा। वैसे नहीं तो संसार में विकारों को खोल देते हैं, रुक तेरी मैं खोलता हूँ, रुक तेरी बात मैं खोल देता हूँ, तो कोई बनता ही नहीं है। बोलता वैसे भी तो मेरे को ओपन कर दिया, तो अभी मैं क्या बन के करूँ। पर गुरु है तो अपने ममता की चादर डाल देता है। तो भक्त को भी आता है, अरे इतना मेरा ढक रहे हैं, इतना मेरा समा रहे हैं, इतना हजम कर रहे हैं, तो आखिर तो मुझे बनना चाहिए ना। तो गुरु अथक है, संसार थकने वाला है। संसार में तेरे से कोई निभाते निभाते आखिर कर कभी थक जाता है, पर गुरु अथक है। ठीक है, और बोलो। हम पहले सोचते थे कि अपनी सियाणपों की बात बताएं तो सामने वाला समझेगा, पर आप जब भी बोलते हो छोड़ दो, तो कुछ टाइम के बाद वो ही सेम बात उसको रियलाइज होती है। तो अब ये लगता है कि तू समझाने में विश्वास रखता है, मैं वेट एंड वॉच में विश्वास रखता हूँ। तू समझा समझा के अपने को थका देता है, मैं वेट एंड वॉच का पीरियड होता है ना, मैं मस्त आराम करता हूँ। तू थकेगा ना, मैं तो ही थकता हूँ। मगजा में बैठा हुआ गाल करना ना। और कुछ बोलना है? अनिला चाहते नहीं लाल बोल। बस ये नई नई बातें जो आप बता रहे हो है काफ़ी, जो आप बोलते हो सामने वाले को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ वो तो समझता नहीं है, अपनी एनर्जी गवा देते हैं उसमें। ये अच्छी बात है कि जो भी आप समझा रहे हो उसको खाली प्रैक्टिकल में लाएं बस, और कुछ भी नहीं है। शौक रखो, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, खाली शौक रखो खुद को बनाने का। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय,
शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नागेश्वराय
चरणों में इनके ही खुदाई है। वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान हो, आओ चले सारे चले, आओ चले सारे चले, मिलके गुरु के द्वारे चले। वचनों पे चल के जीवन बने, रहमत वो बरसाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है। वचनों पे हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान हो, सब कुछ तेरा मालिक तेरा, सब कुछ तेरा मालिक तेरा। दुख भी तेरे तो सुख भी तेरे, हम भी तेरे तो गम भी तेरे, फिर क्यों हम घबराए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों पे इनके ही खुदाई है। वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान हो, सत्संग मिला चेहरा खिला, सत्संग मिला चेहरा खिला, दिल तो गुरु से जाके मिला। आनंद मिला शांति मिली, हस्ती को मिटाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है। वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान हो, अंदर भी तू बाहर भी तू, अंदर भी तू बाहर भी तू, धड़कन में तू कण कण में तू, जित जित देखो तुझको देखो, सब में तू समायो। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों पे इनके ही खुदाई है। वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, मिट्टी पत्थर चांदी सोना, मिट्टी पत्थर चांदी सोना, जिसने समझा जो सब कुछ खोना, सच्चा सोना तो सतगुरु सोना, तो सतगुरु को रिझाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है। वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान।